अभी जो कल इंसिडेंट हुआ जिसमें सबसे पहले वारदात मॉडल टाउन के एरिया में, शहर जगह अपना जो सिटी थाना है उसके एरिया में वारदात हुई थी। तो उसमें यही बात सामने आई है कि जो मृतक आशीष है उसके द्वारा संकेत के ऊपर जो इंजर्ड है अभी अंडर ट्रीटमेंट है उसके ऊपर फायर किए गए थे और फायर करने के बाद ये मौके से फरार हो गया था। फायर करने का जो कारण आया है उसमें ये सामने आया है कि भी करीब 3 महीने पहले इनकी आपस में सेंट थॉमस स्कूल के बाहर झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े की रंजिश की वजह से इसने इस वारदात को अंजाम दिया है। झगड़ा किस वजह से हुआ था सर? इनकी क्या ऐसी बात चल रही था? आपस में यंग जो लड़के हैं और किसी भी बात को लेकर के हुआ होगा, क्योंकि इंजर्ड भी अभी अंडर ट्रीटमेंट है तो डिटेल में वही बता पाएगा कि इनका एक्चुअल में किस वजह से था। लेकिन इतना कन्फर्म है कि इनका आपस में पहले भी झगड़ा हुआ था और उसी को लेकर के एक दूसरे के खिलाफ ही रंजिश रख रहे थे। परिवार के लोग आरोप लगा रहे कि भाई आशीष जो है कि भाई इसके साथ कोई मिस हैपनिंग हुई है, कि भाई इसने सुसाइड नहीं किया है, क्योंकि इसने तो कह भी दिया था कि मैं तो आने लगा सरेंडर कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। सरेंडर करना होता तो ये वहीं पे करता या फिर जाकर के थाने में करता। उसके बाद भी इसने लगातार अपराध को अंजाम दिया, जिसमें एक गाड़ी को गन पॉइंट पे लूट किया गया। उसके बाद जो टोल है, टोल के जो बैरियर हैं उसको तोड़ा गया और गाड़ी को लेकर के फिर ये आगे फरार हुआ है खेतों के पास छोड़ करके सड़क के किनारे पे। तो सरेंडर वाली तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। सर कोई जानकारी लग पाई इसके बारे में भी, इसका कोई रिकॉर्ड वूड? और इसके बारे में अभी तक जो इनपुट आया है कि ये आया है, ये जो बी ऑफिस में अभी इसने ड्यूटी ज्वाइन करी थी इसके फादर के डेथ के बाद, और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में अभी तक हमारे पास कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है। सर जैसे इसके पास जो हथियार मिला, भारी मात्रा में इस पर कारतूस भी मिले थे, उसके बारे में कोई जानकारी? कल जब मौके पे इसने सुसाइड किया है वहाँ पे, तो उसमें सीनो क्राइम टीम को बुलाया गया। तो सीनो क्राइम टीम की द्वारा तलाशी के दौरान एक हथियार और 20 जिंदा राउंड इसकी जेब से बरामद हुए हैं मौके से। उसके बारे में पता चल पाया कि कहाँ से लाया था? नहीं, अभी तक इसका ये नहीं, साथी? अभी तक उसका सोर्स कुछ हमें नहीं पता चल पाया है, वो हथियार कहाँ से और किसने सप्लाई किया था, लेकिन मौके से बरामदगी हुई है। एक्टिवा का इसकी पता लगाया था कि इसने वारदात की थी, फिर उसके बाद एक्टिवा भी वारदात में जो इस्तेमाल की गई थी उसके संबंध में उसी समय जैसे हमें इनपुट मिला था उसके कंट्रोल रूम के माध्यम से एक्टिवा के बारे में भी नाकाबंदी के लिए बोला गया था, और बाद में अब एक्टिवा भी हमें मिल गई है और जो गाड़ी इसने लूट करके लेके गया था वो भी हमें बरामद हो चुकी है। एक्टिवा कहाँ से मिली? एक्टिवा का एग्जैक्ट प्लेस मैं अभी बाद में बताऊंगा। कल रात को प्रबंधक थाना छप्पर की टीम के द्वारा 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें गिरोहबंदी के केस में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसमें एक गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी है और दूसरा जसदीप उर्फ दीप है। दोनों ही बाल छप्पर के रहने वाले हैं और रकबा गांव बाल छप्पर के एरिया से ही इनको काबू किया गया और इनके पास से भारी मात्रा में जो हथियार बरामद हुए हैं। कितने मिले हैं सर? अभी जो जसदीप है उसके पास से एक पिस्टल, 4 मैगजीन और 21 राउंड जो हैं वो बरामद हुए हैं, जबकि जो दूसरा लड़का गुरदीप है उसके पास से 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और 10 राउंड बरामद किए गए हैं। सर ये गुरप्रीत कौन है? कल इसने भी कोई मामला दर्ज कराया था, कोई फायरिंग? गुरप्रीत ने भी कल दिन में एक कंप्लेंट दी थी जिसमें इसने कहा था कि उसके घर पे किसी के द्वारा फायर किया गया है। उसके संबंध में अलग से एक अभियोग अंकित किया गया है और उसकी अनुसंधान जारी है। उसके अभी देखते हैं तफ्तीश सामने क्या फैक्ट्स आते हैं। इनका बैकग्राउंड क्या है सर? इनका कोई पहले भी मामले दर्ज है? अभी जो गुरप्रीत सिंह है इसके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं और पहले ये मामले में बेल पे आया हुआ था। जो जसदीप उर्फ दीप है ये इसने अभी इंटरोगेशन में बताया है करीब 1.5 महीना पहले देवली राजस्थान में इन्होंने एक 2 और अन्य लड़कों के साथ वहाँ पे मर्डर किया था, उसमें भी ये अभी फरार है। और तो इसके अलावा भी और जो गिरोह के अन्य मुलजिम हैं उनके बारे में भी इनसे पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
किसी कहाँ के गैंग से रहने भी वाले जुड़े हैं हुए हैं दोनों? सर ये दोनों? अभी गैंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट हम जैसे आज माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर के बता पाएंगे भी कौन कौन लोग इनके साथ संलिप्त हैं और इनकी क्या योजना थी या क्या काम इन्होंने करना था। अभी स्टेज पे बताना उचित नहीं तो रहेगा। सर जो हथियार रखे थे वो किस लिए रखे थे, क्या सप्लाई करने थे या अपने शौक के लिए? ऑब्वियस है, जब पहले भी इन्होंने वारदात कर रखी है तो आगे भी ये वारदात को अंजाम देने के लिए ही हथियार रखे हुए थे। तो सर कहाँ के रहने वाले हैं सर दोनों? दोनों गांव बाल छप्पर के रहने वाले हैं। पहले भी गुरप्रीत ने बाल छप्पर में ही एक इंसिडेंट के दौरान फायर किया था किसी के घर पे, उसमें ये अरेस्ट करके माननीय न्यायालय से अभी बेल पे था, तो ये पहले भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रह चुका है। अभी और भी कुछ इस पे केस है? अभी फिलहाल इस केस में अरेस्ट किया है और इसके बाद इंटरोगेशन में देखते हैं इसके अलावा और किस किस अपराध में ये संलिप्त रहे हैं या इनकी क्या योजनाएं थी, वो उसके बारे में अभी आगे रिमांड के बाद ही खुलासा किया जाएगा। तो किसी गैंग से जुड़ा हो सकता है किस बड़े? बिल्कुल, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब लगभग उसी मोडस ऑपरेंडी से काम कर रहे हैं, तो उसके संबंध में भी कौन लोग इनके बैक एंड पे हैं उसके बारे में हम डिटेलिंग करेंगे।